जो कभी किराए पर आओ वो बखूबी समझते हैं कि ऐसा करना कितना मुश्किल काम हो सकता है। भले ही आपको अपने अपार्टमेंट से हजारों शिकायतें हो, पर मैं शर्त लगाता हूँ कि ये आगे दिखाई जाने वाली जगहों जितने खराब नहीं होंगे। तो चलिए मेरे साथ नाक से हाथ बिल्कुल ना हटाएं, क्योंकि आज की वीडियो दुनिया की कुछ सबसे छोटी, बदबूदार और सबसे खराब किराए की जगहों के नाम है। भयानक छात्रावास। पार्टी करना हो या फिर पढ़ाई का बोझा ढोना हो, एक छात्र का जीवन बोर्डिंग हाउस में सबसे अच्छा और सबसे बुरा भी हो सकता है। यह इस मामले में बस सबसे खराब। ये खस्ता हल जगह है। स्कोप्जे उत्तरी मैसेडोनिया में गोसे डेल्चे विश्वविद्यालय के आवास का हिस्सा है, जो कि 1200 बदकिस्मत छात्रों का घर भी है। बाहर से ये इमारत बाकी आम इमारतों जैसी दिखती है, लेकिन इसके अंदर कदम रखते ही आपका स्वागत एक लंबे अंधेरे हॉलवे से होता है, जो किसी भूतिया फिल्म के सेट जैसा दिखाई देता है। दीवारों पर काई जमी है, लाइट का कोई सोर्स नहीं है और हर कोना अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। और उस पर छात्रों का होश उड़ाता है हर महीने का इसका $65 से ज्यादा किराया। और इसमें सर्दियों में गर्म पानी शामिल नहीं है, वो उन्हें खुद ही गर्म करना पड़ता है भाई। हालांकि हमेशा से इसके ऐसे बुरे हाल नहीं थे, बल्कि जब 1970 के दशक में इसको बनाया गया तो इस जगह के हर इंच को छात्रों के जीवन को आरामदायक बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके आर्किटेक्ट जॉर्जी कॉन्स्टेंटिनोस्की को इस काम के लिए पुरस्कार भी मिला था। तो आखिर हुआ क्या जी? दशकों से इस विश्वविद्यालय के नकारे अधिकारियों के अलावा स्टाफ में कमी के कारण आज इसके कूड़ेदान जैसे हाल हो गए हैं। इस गोसे डेलचेव के भूतिया बंगले में भूत तो नहीं है, पर हाँ, इसके छात्र भटकती आत्मा जैसे मंडराते हैं बेचारे। सबसे खराब मकान मालिक। हर किराएदार अच्छे जानता है कि मकान मालिक नाक में कितना दम कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, आपकी किस्मत इस अगली बेहुदा किराए की जगह पर रहने वालों जितनी खराब नहीं होगी। पैसों की कमी से जूझते हुए एक जोड़े जिनकी रातें अपने ट्रक में ही बीत रही थी, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उनकी नजर कनाडा के व्हाइट रॉक में एक सस्ते अपार्टमेंट की एड पर पड़ी। उसमें फोटो तो नहीं थी, लेकिन इसका किराया $790 से भी कम था, जो उस क्षेत्र के एवरेज प्राइस का लगभग आधा था। भाई, इसे देखना तो बनता था, है ना? खैर, असल में जब उन्होंने इसका दौरा किया तो उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए। अंदर जाने से पहले ही दाल में कुछ काला लग रहा था, और फिर जब वे अंदर गए तो चीजें बस से बदतर होती चली गईं। इस जगह को अवैध निवासियों ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। दीवारें लगी हुई थी और ये फर्श से छत तक पूरा कचरे में डूबा हुआ था। पर यहाँ त्रासदी देखिए कि इतने बेकार मलबे को दिखाने के बाद भी लैंडलॉर्ड ने बेशर्मी से वहां रहने के लिए $1000 की मांग कर ली। तो बिना देरी किए दोनों ने साफ मना कर दिया। लेकिन कमाल का जिगरा तो उन लोगों का है दोस्तों, जो ऐसी घटिया जगहों को ऑनलाइन पोस्ट करते हैं। हाँ, माना कि अभी वाली जगह बहुत ही बेकार है, लेकिन सेंटा फे की इस बिन दीवारों या छत की झोपड़ी के तो टशन ही अलग है भाई। इसका किराया $1200 प्रति महीना रखा गया है। बस एक मामूली स्टाइलिश लॉन कुर्सी का इतना महंगा किराया, क्या बात है यार। ऑस्ट्रेलिया में आतंक। अच्छी कहते होंगे जॉर्जिया को पीछे स्टेट, लेकिन इसकी कुछ रहने की जगह तो दूर दूर तक पीछे नहीं है भाई। हॉस्टल शहर में $970 प्रति महीने के किराए वाला यह अजीबो गरीब ठिकाना लोकल औसत से लगभग $400 कम है। पर यह किराया फिर भी इसके बेहुदा आकार से 4 गुना ज्यादा ही है। यार, पूरे फर्श पर मलमूत्र फैला हुआ है। लगता है कि इसके पिछले किराएदार के पास कुत्ता था। भाई, इसका बाथरूम तो और भी ज्यादा सवालिया निशान उठाता है। जैसे लाइट इतनी डरावनी लाल रंग की क्यों है भाई? और अगर शावर में गलती से मेरी आंख लग गई है तो कहीं मेरी किडनी चोरी तो नहीं होगी? हाँ, ये हो सकता है कि हॉस्टल में कहीं और बेहतर ऑप्शन मिल जाए। मतलब वो इस मनहूस जगह से तो बेहतर ही होंगे, लेकिन ये देखते हुए कि हॉस्टल में राष्ट्रीय औसत की तुलना में हमले होने की चांसेस 2 गुना है, तो मैं ऐसी बेवकूफी बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। अजी, हॉस्टल के बजाय किसी हॉस्टल में रहना बेहतर रहेगा जनाब। उम्मीद है कि आपके घर इतने खराब नहीं होंगे जितने हमने अब तक वीडियो में देखे हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। बस उन लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाएं और अपलोड होते ही चैनल के शानदार कंटेंट को मुफ्त में पाएं। सब कर दिया? बढ़िया। तो दौरा जारी रखें। हैरी पॉटर जैसा घर। सच बताना, बचपन में आप भी असल में हॉगवर्ट्स जाना चाहते थे ना? मैं तो अभी भी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, पर आप फिर भी हैरी पॉटर की तरह जी सकते हैं, लेकिन एक अलग अंदाज में। हर महीने $475 का किराया लंदन इंग्लैंड में सीढ़ियों के नीचे इस कबर्ड के लिए भर के। सच कहूं तो ये उस फिल्मी कबर्ड से भी बदतर लगता है भाई। सोचिए आप हैरी पॉटर जैसे हो जाएंगे, जो एक गोदाम के अंदर तंग छोटे कबर्ड में रहे, बाकी ऐसे 8 लोगों के साथ जिन्हें रात भर पार्टी करना पसंद है। तो सीढ़ियों के ऊपर नीचे दौड़ते हुए उस शोर में सोने की उम्मीद बिल्कुल ना करें। फिलहाल किराएदार ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर वो सब कुछ आजमा लिया, जिससे पिंजरा थोड़ा रहने लायक बन जाए। लेकिन दुनिया भर की सजावट, सितारे और टोम्बम्स भी इस फैक्ट को नहीं छुपा सकेगी, ये जगह क्रिसमस पर आपके टूटे पैर जैसा है। मानो या ना मानो, पर यह पहली बार नहीं हुआ है जब लंदन में ऐसे दम घोटने वाले कबोर्ड को किराए पर दिया गया हो। 2015 में 30 साल की एलेक्स लोमेक्स ने एक ऐसा ही कमरा देखा जिसका किराया $675 पर मंथ था। मतलब पिछले से $200 ज्यादा। और अगर आपको लगता है कि ये जबरन वसूली थी, तो भैया ब्रिटिश राजधानी में इससे भी छोटे और एक कबोर्ड का किराया तो $5300 रखा गया था। अब इस महंगी कीमत में तो रिंगो स्टार का ये लाइट वर्जन भी खरीदा जा सकता है भाई।
नैनो न्यूयॉर्क कहते हैं कि न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर है जो कभी भी नहीं सोता, लेकिन जरा इसके तंग किराए के घरों में रहें, आपके पास सोते रहने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। जैसे कि यहाँ $1650 प्रति माह पर मिलने वाले इस अपार्टमेंट में आपको एक मिनी फ्रिज, एक क्लोजेट और जी हाँ, बस इतना ही मिलेगा। इसमें बाथरूम तक नहीं है। जब रियल एस्टेट एजेंट कैमरून नोल्टन ने फेसबुक पर इसे किराए पर देने का सोचा तो वो इंटरनेट पर बुरी तरह से ट्रोल हो गया, इतना ज्यादा कि उन्होंने टैग को बदलकर इसे टिकटॉक पर सबसे खराब किराए के घर वाली सीरीज का हिस्सा बना दिया। और बस इतना ही नहीं, इसके किराएदार को इमारत के बाकी अपार्टमेंट वालों के साथ अपना शौचालय, शावर और यहाँ तक कि साबुन भी शेयर करना पड़ा। यह कोविड महामारी के वक्त तो इसका बुरा नतीजा हुआ होगा। अब जरा गौर से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये तस्वीरें हैलोवीन पर ली गई हैं, पर इस पूरे किस्से का सबसे डरावना हिस्सा दरवाजे का वो कंकाल नहीं है, बल्कि ये है कि किसी ने इतने छोटे कमरे को $1650 के लायक समझा भाई। दक्षिण कोरिया के छोटे कमरे। जब आप दक्षिण कोरिया के बारे में सोचते हैं तो आपको कोरियाई बारबेक्यू, के पॉप और हाल ही में स्क्विड गेम की याद आती है, लेकिन मैं यहाँ आपको एक यूनिक कोरियाई चीज से मिलवाने लाया हूँ, गोशिवॉन। गोशी, अब ये क्या भला हुई? ये डिप्रेसिंग बिना खिड़की के क्यूबिक्स बेसिकली सियोल के टेम्पररी छात्रावास की डिजाइन की गई इमारत का हिस्सा हैं। हालांकि खासा सस्ता होने के कारण ये छोटे बॉक्स जैसे कमरे, जिन्हें गोशिवॉन कहा जाता है, बहुत से बाकी परमानेंट निवासियों को आकर्षित करते हैं। ऐसे ही गुफा में रहने वाले एक यूट्यूबर अन्यान कुक ने अपने $175 प्रति माह के गोशिवॉन का रिव्यू अपलोड किया। वो बताते हैं कि हालांकि परिसर में 30 आदमी रहते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ 2 छोटे बाथरूम ही हैं, इसलिए ऐसी कतार में आप हरगिज आखिरी इंसान नहीं बनना चाहेंगे। हालांकि इस बेडरूम के साथ जो औसत अमेरिकी कपड़े धोने की मशीन जितना है, रेस्ट रूम की यात्रा तो क्लस्ट्रोफोबिया से जूझते हुए लोगों के लिए नर्क है भाई। जरा देखिए, अपने पैरों को बिल्कुल भी हिलाए बिना वो एक हाथ से दोनों दीवारों को छू सकता है। जी हाँ, ये जगह इतनी छोटी है, इसे सोललेस कहना ज्यादा सही रहेगा मेरे भाई। किलबर्न किलजॉय। ठीक है, पूरी तरह से फर्निश स्टूडियो अपार्टमेंट को इमेजिन कीजिए, जिसमें एक ओपन प्लान वाली रसोई, ऊंची छत और सुंदर सजावट हो। आपके दिमाग में इमेज बन गई? कूल। अब मुझे यकीन है कि वो किलबर्न लंदन के इस अपार्टमेंट जैसी बिल्कुल नहीं है। हैरानी की बात यह है कि मकान मालिक ने एड में इसका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल यही दिया था। इसमें तो कुल 2 कमरे हैं, हालांकि बाथरूम तक बस उस गंदे फोल्ड आउट बिस्तर पर चढ़ने के बाद ही पहुंचा जा सकता है। लेकिन ये कैसे बाथरूम है बे? आप सिंक को बिना अपनी तशरीफ से टक्कर मारे उस शौचालय पर लगभग बैठ सकते हैं, और $700 प्रति माह का किराया देकर ये छोटी गंदी जगह पूरी आपकी हो सकती है। और ये चिंता ना करें, अगर ये आपके दिल में ना उतरी हो तो और भी बहुत कुछ है। बस कुछ मील दूर पूर्व में ही आपको एक और अपार्टमेंट मिल जाएगा जो शायद आपको भा जाए। हर महीने $1200 के किराए के साथ आप उम्मीद करेंगे ये जगह पिछले की तुलना में काफी ज्यादा बेहतर हो, और मुझे लगता है कि ऐसा होगा भी। बस आपको खुद को ये झूठी तसल्ली देनी होगी कि शाहभर एकदम परफेक्ट जगह ले लेगा भाई। असल में बाथरूम का हाल भी कुछ खासा बेहतर नहीं है। गंदी दीवारों के साथ शौचालय पर एक खतरनाक पायदान, और क्या वो वॉशिंग मशीन है? ओ भाई, जो भी इसका ऐसा लेआउट लाया था ना, उसे यार अब अपनी डिग्री जला देनी चाहिए। शौचालय की परेशानी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी सबसे खराब जगह है जहां आप टॉयलेट्स को रख सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि आपके बिस्तर के ठीक बगल में उस सूची में सबसे ऊपर होगा, जैसे कि चीन के इस भद्दे अपार्टमेंट में हुआ। आप दुआ करेंगे कि वो फ्लश गलती से भी ब्लॉक ना हो, वरना आपको सच में अपने मल में ही तैरना पड़ेगा भाई। या इस मामले में जो उससे भी छोटे अपार्टमेंट है, बेड से बस कुछ इंच ही दूर। मतलब जरा सोचिए, आपने अंगड़ाई लेकर पलटा मारा और आपका मुंह सीधे इसके अंदर गया, तो फिर क्या होगा? छी यार। पर यार, जिसने भी बाथरूम के नाम पर इसे डिजाइन किया ना, उसे पक्का फांसी पर लटकाना चाहिए। मतलब सच में, सीढ़ी के बीच में, ताकि सब घूरते रहे। ओह अच्छा, तो आपको इससे ज्यादा प्राइवेसी चाहिए। तो आपके लिए ये पर्चिंग शौचालय वाला ऑप्शन भी ठीक है ना? जी हाँ, यहाँ आपको कोई नहीं देख सकता, सीढ़ियों से उतरने वाला तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर वे फिसल कर उस छेद से नीचे भी गिर गए हो ना, तो वे तब भी कुछ भी नहीं देख पाएंगे। पर दोस्तों, शौचालय की सबसे बुरी प्लेसमेंट का अवार्ड तो जाएगा इन 2 वीरों के इस अपार्टमेंट को। जी हाँ, उन्होंने अपने शौचालय रसोई कॉम्बो को अपनाने का फैसला किया, और इनके मेहमानों को खाने की खुशबू के साथ दूसरा जायका भी आराम से मिलता होगा इंशाल्लाह। बॉयज प्लेड वेरी वेल, शाबाश। पर हाँ, मुझे कभी खाने के लिए मत बुला लेना मेरे भाई। सैन फ्रांसिस्को घूमने के लिए एक मजेदार जगह है, कम से कम सिर्फ अपनी शानदार संस्कृति और प्रसिद्ध स्थलों के लिए नहीं। लेकिन अगर आप 2014 में 1751 मार्केट स्ट्रीट के निवासी थे, तो इस जगह के बारे में कुछ भी मजेदार नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कल्पना कर सकते हैं कि कुछ सबसे बुरी परिस्थितियों में रह रहे होते आप यहाँ। मोल्ड से ढकी छतें टूट रही थी, खटमल के घोंसलों ने दरवाजे को ढक दिया था, और सबसे बुरी बात यह थी कि दीवारों और सीढ़ियों पर खून के धब्बे भी थे। इसके अलावा इस घटिया जगह में रहने वाले लोगों ने इसके लिए प्रति माह $2000 तक का किराया भी भरा, और अगर उन्होंने समय पर इसकी वसूली की रकम को भुगतान नहीं किया,
तो उन्हें उनके लैंडलॉर्ड द्वारा बेरहमी से परेशान किया जाएगा, जो सुबह 7:30 बजे बिना पूछे अंदर घुसकर सीधे कमरे में जाकर पैसों की मांग करते थे। ये वही लैंडलॉर्ड थे जिन्होंने यहाँ के बुरे हाल पर ध्यान तक देना जरूरी नहीं समझा था। इसलिए तंग आ चुके किराएदारों में से 40 ने मिलकर इन पर $10 मिलियन का मुकदमा किया, जो सच कहूं तो अभी भी काफी नहीं है। ये तो पैसे लो और भागो की परफेक्ट एग्जाम्पल दी मेरे भाई। दम घोटने वाली कोठरी। अजी लंदन घर है फिश एंड चिप्स का, रानी का और हाँ आपका। बस अगर आप एक कबोर्ड में रहने के लिए हर महीने $220 का भुगतान करना चाहते हैं तो माफ करें, एक प्यारा सा लॉफ्ट कन्वर्जन, जैसा कि विज्ञापन में कहा गया। फर्श की पूरी जगह मुश्किल से एक गद्दे की जोड़ी को खत्म हो जाती है, और हेडरूम की तो भूल ही जाओ भाई। ये छोटा शेल्फ मुश्किल से 2 फीट लंबा है और आपको दरवाजे तक पहुंचने के लिए सीढ़ी चाहिए होगी। हाँ, अगर उस छेद को दरवाजा कहना चाहो तो, पर एक बार अंदर जाने पर कम से कम इसका अपना एक ताज़ा धुला बिस्तर तो है। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे डम में ताज़ा कुछ भी नहीं है। सबसे अजीब बात बताऊं, जी हाँ, विज्ञापन पोस्ट किए जाने से पहले यहाँ सच में कोई रहता था और जाहिर तौर पर वे केचप और ओट्स के पौष्टिक खाने पर गुजारा कर रहे थे। इसलिए अगर आप 5 फुट 4 इंच से कम लंबे हैं और क्लस्ट्रोफोबिया के शिकार नहीं है तो आप इस क्लोजेट के सही किराएदार हो सकते हैं। रुक जाओ, ये विज्ञापन तो ब्रिटिश ऑनलाइन मार्केट प्लेस गमट्री पर 7 साल पहले पोस्ट किया गया था ना। सॉरी यार, इसका सदमा लेकर ना बैठ जाना, ठीक है। $1 डूजी। जी, अभी तक हमने बहुत ही भयानक पर महंगी जगहों को देखा है, तो अब कुछ थोड़ी रहने लायक जगहों की बारी है। जापान की राजधानी टोक्यो अपने छोटे छोटे अपार्टमेंट के लिए जानी जाती है, लेकिन वो शायद ही इसकी सुंदरता को टक्कर दे पाए। स्वीडिश फर्नीचर कंपनी आईके ने फैशनेबल शिंजुकू पड़ोस में 100 वर्ग फुट की एक छोटी सी जगह खरीदी और इसे अपनी जरूरत की हर चीज से भर दिया, यहाँ तक एक पर्सनल कपड़े धोने की मशीन भी। छोटे घरों के प्रोडक्ट्स की प्रमोशन के लिए IKEA लॉयल्टी कार्ड के सदस्य कमरे में रहने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 99 येन प्रति माह पर, जो बहुत ही सस्ता है, मतलब $1 के बराबर, जो उनके उस नीले टोट बैग की कीमत जितना ही है मेरे भाई। अब पैसे का इससे बेहतर इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ रहने की सोच भी नहीं सकता यार। ये बहुत ही ज्यादा तंग जगह है और इसमें मौजूद हर चीज IKEA द्वारा बनाई गई है, तो ये अपनी आत्मा को सस्ते फर्नीचर सप्लायर को बेचने जैसा होगा। इसे स्टोर के फिश मैस्कॉट ब्लू हाई द्वारा किराए पर दिया जाता है। मैंने लोन शार्क के बारे में तो सुना है, लेकिन ये फ्रेंड शार्क का क्या मतलब हुआ भाई। टोरंटो। कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो में कुछ अविश्वसनीय जगह हैं जिन्हें आप किराए पर ले सकते हैं, लेकिन किराए की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ आपको सस्ती जगहों की तलाश में लगातार रहते हैं। फिर भी आप यही उम्मीद करते हैं कि आप किसी भी ऐसी चीज में ना फंस जाएं जो कि दिखती हो कुछ ऐसी। अरे बाप रे, घर पूरा फर्निश्ड है का दावा करना, उस विज्ञापन को छपवाने के बावजूद मकान मालिक ने तो बेड फ्रेम देने तक की जहमत नहीं उठाई। तो यहाँ सोने का मतलब उन चूहों को दावा देना होगा जो शायद इसके अंदर घूम रहे हैं, और बाकी कमरों पर गौर फरमाए तो जनाब वहां पर भी आप पछताएंगी। मेरा मतलब है, इस कमरे में एक छोटी सी खिड़की के अलावा सचमुच कुछ भी नहीं है, जो मुझे लगता है कि बाहर देखने और मेंटली कहीं और होने का नाटक करने के लिए मस्त जगह रहेगी भाई। और इसमें कम से कम बेड फ्रेम तो है ही। तो क्या कोई गैस कर सकता है कि 2015 में बाजार में आने पर इसकी कीमत कितनी थी? $10, $10.99। अरे नहीं, ये प्रतिमा $3100 के महंगे किराए के लिए पेश हुआ था यार। उस कीमत पर मैं सच में आशा करता हूँ कि मुझे पॉपकॉर्न तो कम से कम रोज मुफ्त में मिलेंगी। ट्री हाउस का खौफ। हम सभी को घर को यूनिक बनाने वाली खूबियां पसंद होती हैं, जैसे कि संगमरमर की चिमनी, लकड़ी की बीम, दीवारों को चीरता हुआ एक पेड़। जी हाँ, लंदन की इस प्रॉपर्टी को 2014 में 1 महीने पहले $500 से ज्यादा के किराए के साथ बाजार में उतारा गया। इसके बीचों बीच बड़े होते पेड़ के बावजूद कहते हैं कि पहले इस पेड़ ने खिड़की तोड़कर एंट्री की, फिर बस बेलगाम ही लिविंग रूम और दीवारों में बढ़कर घुसता चला गया। इस घर को मकान मालिक ने अवैध रूप से फ्लैट्स में बदल दिया और इसके 8 निवासियों को सिर्फ एक ही शौचालय से गुजारा करना पड़ता था। इतने में भी चैन न मिला तो भैया सुनो, इस पूरी प्रॉपर्टी में बिजली की आपूर्ति उन केबल से की गई जो इस पेड़ के अंदर ड्रिल की गई थी। मानो या ना मानो, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उस जगह का जायजा लेने के लिए आई एक इलेक्ट्रिशियन ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये उसके 35 सालों में देखी गई सबसे खतरनाक जगह है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि भाई कोई ऐसी जगह पर रहने के लिए तैयार कैसे हो सकता है। मेरा मतलब माना कि आप उस बड़े से पेड़ को कहीं पर छुपा नहीं सकते, पर यार कम से कम इसे रैपिंग पेपर से तो ढक ही सकते हो। पेरिस की असलियत। अगर आपने नेटफ्लिक्स पर एमिली इन द पेरिस शो देखा है तो आपको मेट्स रूम, जिसे फ्रेंच में चैम्बर्स डी बोने कहते हैं, वो तो पक्का याद हो गई। उस शो में दिखाए गए उस बड़े अपार्टमेंट का हालांकि असलियत से कोई लेना देना तो नहीं है। आरामदायक के उलट ये तंग छोटे कमरे पेरिस डाउनटाउन की टॉप मंजिल पर महंगे दामों पर पाए जा सकते हैं, जो 19वीं शताब्दी में वहीं रहने वाली नौकरानियों को दिए जाते थे।
आजकल हालांकि मकान मालिक उन्हें सस्ते घरों की तलाश कर रहे हैं, लोगों को किराए पर दे देते हैं। जैसे ही कुछ साल पहले इसकी कीमत लगभग $225 प्रति माह रखी गई थी। और हाँ, ये एक बाथरूम रसोई कॉम्बो ही है, क्योंकि हम सभी को पैनकेक बनाने का और खाने का मन तो करता है, वो भी हकते वक्त, है ना। डिजाइनर ने सोचा होगा कि भाई हाइजीन गई तेल लेने, क्या फर्क पड़ता है जी। कुछ चैम्बर डी बोन तो इससे 10 वर्ग फुट छोटे थे, लेकिन 2002 में इन्हें किराए पर देने पर बैन लगाया गया था। तो भैया अगर एमिली इन पेरिस जरा भी रियलिस्टिक होती ना, तो पेरिस जाने की भूल कर भी ना करती। बॉक्सी बेडरूम। जब आप एक अंग्रेजी कंट्री साइड हवेली के बारे में सोचते हैं तो आप शायद इसके इंटीरियर को भव्य झूमर, कीमती कालीन और रेशमी पर्दे से लदा हुआ देखते हैं, है ना। मुझे यकीन है कि आपने कम से कम इसे ऐसे तो इमेजिन नहीं किया होगा। फोले हॉल से मशहूर ये मूल रूप से डाउन एबे का डॉलर ट्री वर्जन है, जो पूरा घास और पेड़ों से घिरा हुआ है। कभी बड़े और शानदार इस घर को 1940 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए रहने के लिए बनवाया गया था, और तब से इसे और छोटे अपार्टमेंट में बांटा जाना जारी है। छोटे मतलब बिल्कुल छोटे, जैसे कि ये, जहां किसी ने बेकार रसोई को लिया और सीधे उसमें बिस्तर डाल दिया। इस बमुश्किल बेडरूम का किराया प्रति माह $800 है, जो इस पेंट्री के हिसाब से बहुत ज्यादा है। लेकिन रीडिंग विश्वविद्यालय के पास होने के कारण ये उन अंडर ग्रेजुएट छात्रों की पहली पसंद होगी, जो रूममेट का झोल बिल्कुल नहीं पसंद करते। सेंट पीटर्सबर्ग में पिचक गया। रूस अपनी पागलपंती के लिए खासा मशहूर है, और वहां रहने के लिए कोई सब जगह ढूंढना सच में आपको पागल कर सकता है। सेंट पीटर्सबर्ग के हलचल भरे शहर में हर महीने के $120 से कम किराए में आपको एक पूरा स्टूडियो अपार्टमेंट मिल सकता है। बस अगर स्टूडियो अपार्टमेंट की डेफिनेशन एक पुराने गोदाम में बिना खिड़की वाला क्यूब होल है, तो आपका बिस्तर पानी के पाइप और एक बेकार दिखने वाली हीटर के बीच में घुसा हुआ है। इसलिए आपको ठंड की चिंता करनी नहीं है, खास करके तब जब वो चीज आग के लपटों में घिर सकती हो। जहां तक रही शौचालय की बात, तो बस ऊपर देखो यार, है भगवान। उस मौत के जंजाल को यूज करना हमेशा काफी कठिन होगा, लेकिन जरा सोचो कि करी से आपका पेट खराब हो गया, एक गलत कदम और भैया सिर्फ आपका मल नहीं होगा जो टाइल्स पर गिरेगा भाई। और यहाँ सिर्फ आपकी सुरक्षा को दरकिनार नहीं किया गया, बल्कि शावर के ठीक नीचे एक माइक्रोवेव और प्रेस भी मौजूद है। इसलिए अगर आप गिरने से बच गए तो घबराए ना, आप अभी भी अपने आप को बिजली का झटका देकर मार सकते हैं। तंग क्यूब। जब मैं छोटा था तो मुझे अपने केबिन बेड से बहुत ही प्यार था, खासकर नीचे की तरफ बनाई गई उस छोटी सी जगह से। पर लंदन के $1000 महीने के किराए वाले इस स्टूडियो ने तो सारी हदें पार कर डाली। आपको अभी भी ऊपर वो बेडरूम जरूर मिलेगा, लेकिन इसके नीचे बच्चों की गुफा के अलावा भी बहुत कुछ है। यहाँ तक कि कमरे की सभी जरूरी चीजें भी वहीं मिलेंगी। इस पिचकी हुई रसोई में ओवन का दरवाजा खोलने की जगह, और वहाँ एक फ्रिज और वॉशिंग मशीन भी मौजूद है। और अगर आप सोच रहे हैं कि शौचालय कहाँ है, तो बस दाईं ओर देखें, टाडा, वो बिस्तर के नीचे। ये पता है कैसा है? मानो किसी ने नॉर्मल आकार का अपार्टमेंट लिया और उसे कार क्यूबिंग मशीन में फेंक दिया हो। पर सच कहूं तो ये है बड़े इंप्रेसिव, और इसे डिजाइन करने वाले ने भी ऐसा ही सोचा होगा। जरा उस सोफे के प्लेसमेंट को तो देखें भाई। टीवी की जरूरत कैसे है जब आप अपने किचन टॉयलेट बेड को देखकर आहें भर सकते हो। पर उत्तर पूर्व में कुछ ही मील दूर पर इससे भी छोटा फ्लैट सेल पर था। निवास के नाम पर इस मजाक का किराया लगभग सेम ही था, जो उस क्यूब को बेस्ट ऑप्शन बनाता। अरे फ्रिज कहाँ है? उस मुश्किल गद्दे के नीचे। तो अगर आपको अपने खाने से एक दिन से ज्यादा प्यार नहीं है तो फटक से इसको चुन लें। या आप लंदन में कहीं और भी रह सकते हैं, जैसे कि इस छोटे प्यारे लॉफ्ट कन्वर्जन में। यहाँ फ्रिज है, लेकिन ऐसा लगता है बाकी किसी के लिए जगह सही नहीं है। सच्ची यार, ये क्या बात हुई? वो बिस्तर सिर्फ चींटियों के लिए रखा है क्या? कॉम्पैक्ट कैप्सूल। अगर आप कभी जापान में टोक्यो के शिनबाजी जिले में गए हों, तो आप इस बेहद अजीबोगरीब इमारत को देख सकते हैं। ये वॉशिंग मशीन के 13 मंजिला ढेर की तरह लग सकता है, लेकिन ये असल में एक बड़ा ही अजीब हाउसिंग ब्लॉक है, जिसे नाकागिन कैप्सूल टावर कहा जाता है। ये टावर 140 छोटे छोटे अपार्टमेंट या कैप्सूल से बना है, जिन्हें हटाने और बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए ये पेड़ की तरह बढ़ और बदल भी सकती है। कम से कम प्लान तो यही था, पर असल में इनमें से किसी भी कैप्सूल को तब से नहीं बदला गया जब से टावर 1972 में पूरा हुआ। और अब तो ये डेमोलिशन के लिए चुना गया है। एस्बेस्टोस मिलने के कारण ये सही भी है। फिर भी कम से कम एस्बेस्टोसी कैप्सूल में से 20 को अभी भी लगभग $600 किराए पर दिए जाते हैं। उन लोगों को जो अपनी जान की परवाह नहीं करते। हर एक पॉड लगभग 100 वर्ग फुट का है, और इसमें मूल रूप से रेट्रो उपकरणों की एक दीवार भी है, जो एक स्पेसशिप का फील देता है। कई कैप्सूल में तब से बहुत बदलाव किए गए हैं, लाइट रेग और बाकी चीजों के साथ। अगर आपको ये बहुत पसंद आया तो जरा मेरी बात भी सुन लें। अगर आप एस्बेस्टोस से किसी तरह बच गए हैं, तो इस इमारत में गर्म पानी नहीं है। आप डिमोलिशन के खतरे की वजह से लगातार चिंता में रहेंगे। और हाँ, एक जगह है जहाँ गर्म पानी मिल सकता है, और वो है कचरे वाला कमरा। पर वहाँ पर कोई कैसे रह सकता है भाई? कोई नहीं रह सकता। तो बस हमारे भयानक दौरे का अंत हुआ। वो कौन सी सबसे बुरी जगह है जहाँ आप रह रहे हैं, और क्या ये उनमें से किसी चीज जैसा दिखता है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।